नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की भोपाल की बड़ी खबरों पर। कैबिनेट बैठक में कौशल्या योजना को मंजूरी। महिलाओं के कौशल वर्धन के लिए खर्च होंगे 250 करोड़। तीखी गर्मी के बाद भोपाल के सभी स्कूल बंद। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी मैदान में डटे बिजली संविदा कर्मी। हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। फिल्म एक्ट्रेस रिद्धिमा तिवारी पहुंची भोपाल। पत्रिका से की खास बातचीत। आज है वर्ल्ड हेरिटेज डे। सिटी वॉक सहित राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं कौशल्या योजना के तहत प्रशिक्षण ले सकेंगी। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कौशल्या योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को कौशल संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को विभिन्न रोजगार की विधाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। वहीं मुख्यमंत्री कन्या और निकाह योजना के तहत शादी करने वाली महिलाओं को सरकार स्मार्टफोन भी बांटेगी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कौशल्या योजना को मंजूरी दे दी जाए, साथ ही महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को अगले महीने 1 मई से लागू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में ये योजना एक साथ लागू होगी। कुष्ठ रोगियों को 1000 रुपए जो कि पहले मिलता था वो अब 5000 रुपए मिलेगा। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के 23 पदों को मंजूरी दे दी गई। खाद की समस्या के निराकरण के लिए मार्कफेड राज्य को नोडल एजेंसी होगी। साथ ही डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। डिंडोरी जिले में करंजिया सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। झाबुआ में 205 बस आटों के पुनरीक्षित को मंजूर कर लिया गया। नसरुल्लागंज पॉलिटेक्निक कॉलेज के टेक्सटाइल कोर्स को मंजूरी मिल गई। वही मंत्रियों के स्टाफ में पदस्थ अमले के वेतन भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। ग्रामोदय अभियान की समीक्षा हुई। सप्ताह में एक दिन मुख्यमंत्री ग्राम संसद में जाएंगे। मंत्रियों को भी शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का समापन 15 मई को मरकंटक में होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। यात्रा में अब तक 600 अस्थियां शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा दीनदयाल रसोई में जाने के लिए मंत्रियों को इस बैठक के दौरान निर्देश दिए गए। 11 मई का प्रस्तावित था, वो 15 मई को अमरकंटक में होगा। तेज धूप और गर्मी के चलते भोपाल जिले के सभी स्कूलों में 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। भोपाल कलेक्टर निशांत बरबड़े ने गर्मी के तीखे तेवरों और मौसम विभाग की आगामी दिनों की संभावित गर्मी की रिपोर्ट को देखते हुए ये फैसला लिया है। कलेक्टर ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का स्कूल 11 बजे तक ही लगेगा। नए आदेश के मुताबिक फिलहाल 1 से 8वीं क्लास के बच्चों का स्कूल जब तक तापमान कम नहीं होता या फिर मौसम विभाग की नई रिपोर्ट नहीं आती तब तक नहीं लगेगा, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल सुबह 11 बजे तक ही लगेंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने ही कलेक्टर ने तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद स्कूलों का समय दोपहर 12 बजे तक कर दिया था। सभी स्कूलों की छुट्टी 12 बजे तक कर दी जा रही थी। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हड़ताल कर रहे बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी अधिकारी दूसरे दिन भी काम बंद कर हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने अंबेडकर जयंती मैदान में धरना देकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। मंगलवार को भी कर्मचारी तेज गर्मी के बावजूद हड़ताल पर डटे रहे और धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद अब तक ये वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। उल्टा संविदा कर्मचारियों को निष्कासित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के कई सब स्टेशनों पर ताले लग गए हैं। साथ ही अनेक स्थानों पर बिजली गुल की शिकायतें आ रही हैं। आपको बता दें कि तेज गर्मी के कारण धरना प्रदर्शन करते कर्मचारी बेहाल भी नजर आए। टेंट के अंदर गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए कई कर्मचारी पैम्पलेट्स, गमछे से हवा करते नजर आए, तो कई मैदान में पेड़ की छांव में खड़े दिखाई दिए। सोचने और समझवाने में समय तो लगता है, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं लगने वाला। बेगम जान मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही एक्ट्रेस रिद्धिमा तिवारी लाइव के चैनल के शो गुलाम के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची। रिद्धिमा ने बताया कि शो में वो मालदा वाली नामक किरदार निभा रही हैं, जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। बहुत लोगों को अपने लटके झटके से वो दीवाना बनाती है। आइए आपको भी बताते हैं कि रिद्धिमा ने पत्रिका से बातचीत में अपने बारे में और क्या कुछ बताया।
जब भी मालदा वाली के रूप में देखते तो मैं बोलती हूँ ये मालदा वाली की चाबी है, उसके पास हर मर्ज का इलाज है, हर दरवाजे की चाबी है। ज़्यादा आदमी मेरे फैंस हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तो मैं आप सभी से जो नहीं देखते आए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी नीयत से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पूरी एक टीम होती है 500 लोगों की, 600 लोगों की, पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं, जो हर रोज़ 12-13 घंटे काम करते हैं। हम लोग भी 12-13 घंटे काम करते हैं। तो वो तभी सक्सेसफुल होता है जब आप वो हमें देखें और हमें अप्रिशिएट करें। अगर आप नहीं तो हम नहीं। इसलिए आप गुलाम को देखिए 9 बजे लाइव ओके पर, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। थैंक यू। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। इस मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन इन सब में खास रहा हेरिटेज वॉक। अपनी धरोहर को और करीब से जानने के लिए इस हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया था। यह हेरिटेज वॉक रानी कमलापति महल से शुरू होकर शाही हम्माम, गौहर महल, मोती मस्जिद, इकबाल मैदान, शीश महल, शौकत महल होते हुए सदर मंजिल तक पहुंची। करीब 2 घंटे तक चली इस हेरिटेज वॉक में तमाम इमारतों के इतिहास और उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी दी गई। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।